गुड आफ्टरनून एवरीवन. गुड आफ्टरनून धीरज जी, आर्यन सिंह, रश्मि, धीरज, वेरी गुड आफ्टरनून. मैं ठीक हूँ. थोड़ा सा मुझे आई इन्फेक्शन था, उस वजह से थोड़ी सी आई स्वोलन थी मेरी, तो मैं उस दिन क्लास नहीं ले पाई. कैसे हो आप लोग? गुड आफ्टरनून विकी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबडी. आप लोग कैसे हो बताओ? ट्यूसडे के बाद थोड़ा लंबा गैप हो गया नहीं? थर्सडे की क्लास नहीं ले पाई थी मैं, उसके लिए रियली सॉरी. थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था मेरी आईज में, इसी वजह से. उमाकांत जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आई होप आप सब भी बिल्कुल ठीक हो. हेलो पूजा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. गुड आफ्टरनून मृत्युंजय शर्मा जी, वेरी गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून अमन, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून दीपक जी. क्रिस्टियानो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू. मनीष कुमार गुड आफ्टरनून. दीपक गुड आफ्टरनून. Yes, Nikita Sharma, good afternoon. I am better than a day before yesterday. Thank you so much. Swagata, good afternoon. चलिए. सोनिका, good afternoon. आदर्श गुप्ता, good afternoon. अभी, good afternoon. राहुल चौधरी, good afternoon. मिली कह रही अच्छी छुट्टी मिल गई हमें. चलिए, गुड आफ्टरनून सबको. वॉइस नहीं आ रही? वॉइस तो आ रही है ना भैया? हाँ, वॉइस आ रही है. नेहा यहाँ से आप एक बार चेक कर लो. राहुल जी मैं बेटर हूँ, अब काफ़ी बेटर हूँ, उस दिन से काफ़ी बेटर हूँ. अमन आई एम फाइन, मैं काफ़ी बेटर हूँ. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. गुड आफ्टरनून नेहा यादव जी. आज की क्लास में आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है. इजी क्लास होने वाली है, ठीक है. विटामिन्स खत्म करेंगे और साथ में हम कुछ डिजीजेस भी कवर करेंगे आज की क्लास में. अजीत कुमार जी थैंक यू. मैं कोई जीनियस नहीं हूँ, मैं बस एक टीचर हूँ जो बस अपनी ज्ञान की रोशनी आप जैसे स्टूडेंट्स में बिखेरने की कोशिश कर रही हूँ. राइट, मैं कोई जीनियस नहीं हूँ, मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, इसलिए ये सब मत बोलिए कि मैं जीनियस हूँ. राइट, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और कुछ भी नहीं. चलिए, थैंक यू सो मच. शिखा चमोली गुड आफ्टरनून. नेहा यादव मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैं. थैंक यू आप लोगों की बहुत सारी विशेस, बहुत सारे प्यार के लिए. अजीत कुमार जी बिल्कुल नाम ले लूंगी आपका, वेरी गुड आफ्टरनून. जूही कुमारी गुड मॉर्निंग. आशीष शर्मा जी मुझे थोड़ा सा आई इन्फेक्शन हो गया था, थोड़ी आई और ये पूरा पार्ट स्वोलन था और काफ़ी पेन था इस पूरे एरिया में, ठीक है. बट अब मैं काफ़ी बेटर हूँ. थोड़ा सा कुछ इन्फेक्शन था, काफ़ी मैं बेटर हूँ. थैंक यू आप लोगों का इतना सारा प्यार है, दुआएं हैं, तो मुझे कुछ कैसे हो सकता है ना. चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का क्लास शुरू कर रहे हैं. विटामिन्स पे काफ़ी इजी क्लास होने वाली है, पर आज मैं आपको क्लास में क्लास का ही रटा दूंगी, ठीक है. इसके बाद आपको बस घर में जाके उसको रिवीजन करने की जरूरत है, क्योंकि रटने का काम जो देखो ये फैक्चुअल चैप्टर है ना. गुड आफ्टरनून महावीर जी, कुमार अनिल जी. ये फैक्चुअल चैप्टर है. फैक्चुअल चैप्टर का मतलब इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको रट लेने हैं, है ना. और रटने हैं, जितना जहां समझाने की का पॉइंट है वहां मैं समझा दूंगी, बट कुछ जो रटने का पॉइंट है, ट्रिक्स भी दूंगी आज आप लोगों को, ठीक है. ट्रिक भी दूंगी रटने के लिए, सब कुछ कवर करेंगे. राइट, चलिए. वेरी गुड आफ्टरनून शगुफ्ता जी. आज बहुत सारे नए बच्चे दिख रहे हैं मुझे. क्या आप लोग आज बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स हो जिनकी फर्स्ट क्लास है? प्लीज मुझे लिख के बताइए कितने लोग हैं जिनकी फर्स्ट क्लास है आज. सचिन कुमार जी वेरी गुड आफ्टरनून. शगुफ्ता नसरीन गुड आफ्टरनून. आदित्य गुड आफ्टरनून. कुमार अनिल गुड आफ्टरनून. कितने लोग हो जिनकी आज फर्स्ट क्लास है, प्लीज बताइए मुझे. देवेंद्र कुमार जी गुड आफ्टरनून. बहुत सारे आज नए बच्चों के नाम मुझे दिख रहे हैं. गुड आफ्टरनून. आज काफी सारे नए बच्चों के नाम दिख रहे हैं. अभिषेक आनंद जी गुड आफ्टरनून. या तो पहले आप लोग शांत रहते होंगे, आज पहली बार यहाँ, या मैं शायद पहली बार नोटिस कर पा रही हूँ. कीड़ा फैट सॉल्युबल विटामिन का प्रिंस जी ने देखो न्यूमोनिक ट्रिक बना भी दिया. वेरी गुड आफ्टरनून ऋत्विक, गुड आफ्टरनून. यस ऋषभ थैंक यू सो मच. आई एम फाइन. गुड आफ्टरनून. कल मेरा टेस्ट में यही प्रॉब्लम थी, आज आप ये टॉपिक ले आए. बस यही होता है बच्चे और टीचर का दिल का कनेक्शन, है ना. ध्रुव शर्मा की फर्स्ट क्लास है. वेलकम यू ध्रुव. आशीष शर्मा प्रेजेंट. राहुल कुमार कोई बात नहीं, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हो गई, अभी हुई है. गुड आफ्टरनून पवन जी. आशीष मैं सबको बता दूं मैं बहुत बेटर हूं. परसों से मेरी तबीयत काफी बेटर है. पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूं बट काफी बेटर हूं, धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगी. रिंकी जादव जी गुड आफ्टरनून. आपका फर्स्ट क्लास है, लाइव फर्स्ट क्लास. ओके गुड आफ्टरनून. स्वागता वेलकम. गुड आफ्टरनून.
देखो आप लोग डेट मांगोगे कि किस दिन मैं बायो खत्म करूंगी, तो मैं आपको अभी डेट नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि आप देख रहे हो थोड़ा सा डिटेल में चल रहे हैं हम लोग। वैसे मैंने काफी स्पीड अप पकड़ ली है, राइट, काफी जो फटाफट चीजें हैं वो मैं करवा दूंगी। आज विटामिन का चैप्टर खत्म हो जाएगा और डिजीजेस का जो प्रोटोजोअन डिजीज का एक पार्ट है वो पार्ट भी आपका खत्म हो जाएगा, राइट। चलिए अब टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, 5-6 मिनट आप लोग से काफी बातें हो गई। थैंक यू आप लोग सबके बहुत सारी गुड विशेस के लिए। मेरी तबीयत अब काफी बेटर है, मैं धीरे धीरे और अच्छी तरह से स्वस्थ हो जाऊंगी, राइट। चलिए अब क्लास पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। बीच में मैं डाउट्स आप लोगों को पता है अभी नहीं ले पाऊंगी, तो गुस्सा मत होना, दुखी मत होना सारे लोग, राइट। महिमा अरोड़ा की फर्स्ट क्लास है। वेरी गुड आफ्टरनून महिमा एंड वेलकम यू टू दिस जीएस स्पेशल बैच। चलिए रोहित जी बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच राहुल जी, थैंक यू। चलिए देखो हिस्ट्री ऑफ विटामिन, ठीक है। सबसे पहले विटामिन को बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं। रोहित वर्मा या किसी ने फरमाइश की थी, तो आप लोग की फरमाइश सर आंखों पर, है ना। अब आइए विटामिन, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक तरीके से शुरू कर रहे हैं। विटामिन को हम एक माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, क्या मैं कहना चाह रही हूं। माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट। देखो जो भी टर्म समझ नहीं आए ना उसको ब्रेक करने की कोशिश करो, राइट। जो भी टर्म समझ नहीं आए उसको ब्रेक करने की कोशिश करो। माइक्रो, माइक्रो मतलब थोड़ा, ठीक है, थोड़े मात्रा में इसकी जरूरत होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट का ये मतलब है कि ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट है या एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को कम मात्रा में जरूरत होती है, राइट। ये क्या है विटामिन। सबसे पहला जो आप कह रहे हो बेसिक से, बिल्कुल सबसे पहला क्या पॉइंट है, विटामिन क्या है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है। माइक्रो क्या है, माइक्रो का क्या मतलब है, माइक्रो मतलब कम, है ना, कम क्वांटिटी में, कम संख्या में जरूरत है इस पोषक तत्व की, हमें कम जरूरत है, ठीक है। जबकि हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मतलब शर्करा, प्रोटीन, वसा, इनकी बात करते हैं तो ये लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को एनर्जी, ऊर्जा देते हैं, इसलिए उनकी ज्यादा जरूरत है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या विटामिन आपको ऊर्जा देता है ना, क्या विटामिन आपको एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, या यूं कहें तो किलो कैलोरी देता है ना। इंग्लिश में कहें तो किलो कैलोरी एनर्जी, हिंदी में कहें तो क्या ऊर्जा देता है विटामिन आपको? नहीं। इसीलिए मैंने कहा ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, कम मात्रा में जरूरत पड़ने वाला पोषक तत्व है जो हमें कोई एनर्जी, कोई ऊर्जा नहीं देता, ठीक है। तो बात आती है कि एनर्जी, ऊर्जा नहीं देता तो इसकी क्या जरूरत है, राइट। एनर्जी और ऊर्जा अगर नहीं देता तो इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत है हमें बॉडी के रिएक्शंस को मेंटेन करने में, ठीक है। हमारे शरीर में बहुत सारी रिएक्शंस चल रही हैं, रासायनिक प्रक्रियाएं चल रही हैं, रासायनिक गतिविधियां चल रही हैं, है ना। तो उनको मेंटेन करने के लिए किसकी जरूरत है? उनको मेंटेन करने के लिए कि ये क्या वो प्रक्रियाएं, जो भी रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही हमारे शरीर में, बिल्कुल आराम से हो जाए, उनके लिए आपको विटामिन की जरूरत है, ठीक है। तो क्या हो गया विटामिन के बारे, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, हमेशा याद रखना माइक्रो, माइक्रो, ठीक है, क्योंकि कम मात्रा में इसकी जरूरत होती है। न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व, ये हमें कोई भी एनर्जी नहीं देता। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देती हूं कि आप लोग को क्लियर हो जाए, ठीक है। विटामिन हमें भी gives no energy, gives no energy। हिंदी में भी लिख रही हूं कि हमें विटामिन कोई भी ऊर्जा नहीं देता, ये याद रखना, ठीक है। विटामिन क्या है? एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है बट गिव्स नो एनर्जी, हमें कोई भी ऊर्जा नहीं देता। तो आप अगर आपको क्वेश्चन में पूछे, एग्जाम में पूछे कि एक ऐसा न्यूट्रिएंट बताओ जो हम लेते हैं खाने के साथ बट हमें एनर्जी या ऊर्जा नहीं देता, ठीक है, क्या आंसर होगा? विटामिन, ठीक है। अब देखो पहले ना इसको कहा गया कि ये विटामिन है, ठीक है। पहले इसका नाम पड़ा विटामिन। क्या नाम पड़ा? विटामिन। इसमें आपको ई दिख रहा है ना। क्यों? क्योंकि कहा गया कि बहुत सारे ऐसे विटामिन में क्या है, एक अमीन ग्रुप है।
केमिस्ट्री पढ़ी होगी आप लोग ने, जहां पे भी NH2 लिखा होता है ना उसको कहते हैं अमीन ग्रुप, ठीक है, अमीन ग्रुप। तो पहले ऐसा माना जाता था कि विटामिन, हर विटामिन में क्या है, एक अमीन ग्रुप है, ठीक है, एक NH2 ग्रुप है, मतलब जो उसका केमिकल फॉर्मूला आप लिखोगे उसमें NH2 लिखा हुआ है, जो केमिकल फॉर्मूला आप लिखोगे उसमें NH2 लिखा हुआ है। लेकिन धीरे धीरे जब और विटामिन की खोज की गई तो देखा गया नहीं, ऐसा नहीं है, इसलिए इस विटामिन से ई को हटा के इसका नाम पड़ा विटामिन। क्या नाम पड़ा? विटामिन, विटामिन, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। पहले देखा गया था कि क्या है, विटामिन, अमीन ग्रुप है, फिर ई हट गया, क्यों? क्योंकि देखा गया कि ऐसे बहुत सारे विटामिन हैं जिसमें अमीन ग्रुप मतलब NH2 ग्रुप, इसको कहते हैं हम लोग अमीन ग्रुप। अमीन ग्रुप नहीं है, इसीलिए इसका नाम फिर पड़ा विटामिन। अब आपको साइंटिस्ट के नेम आते हैं इसमें, है ना, कि विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज किसने की? लूनिन ने की। किसने की? लूनिन, ठीक है। और टर्म, जो नाम विटामिन है वो किसने दिया? वो नाम दिया फंक ने, ठीक है, कैसिमिर फंक ने। किसने नाम दिया? कैसिमिर फंक ने। तो NI लूनिन, अगर पूरा नाम ना याद रहे तो क्या लिखोगे? लूनिन। क्या लिखोगे? लूनिन। तो लूनिन ने विटामिन की खोज की, लेकिन जो विटामिन शब्द है, ये विटामिन शब्द किसने दिया? द टर्म विटामिन वॉज गिवन बाय कैसिमिर फंक। द टर्म विटामिन वॉज गिवन बाय कैसिमिर फंक, राइट। किसने दिया? कैसिमिर फंक ने दिया, राइट। तो अब आ जाओ, चूंकि ये थोड़ा फैक्चुअल टॉपिक है, याद करने वाली चीज है, तो फटाफट कॉपी पेन खोलो सारे लोग, बायो शूटर लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहला बायो शूटर क्या हुआ इसमें? माइक्रो न्यूट्रिएंट। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला बायो शूटर क्या हुआ? बफरिंग। रुक के चल रहा है क्या वीडियो? यहां से सही चल रहा है, आप लोग एक बार चेक करो अपने साइड से, राइट। यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, एक बार आप लोग अपना नेट कनेक्शन स्टार्ट करिए, रीसेट करिए या रिफ्रेश करिए उसको। चलिए फटाफट बायो शूटर नोट करिए। सबसे पहला बायो शूटर क्या हुआ? माइक्रो न्यूट्रिएंट, है ना। क्या आता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट, राइट। सबसे पहला बायो शूटर है माइक्रो न्यूट्रिएंट। दूसरा बायो शूटर, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? लूनिन ने डिस्कवरी की थी। किसने की थी डिस्कवरी? लूनिन ने डिस्कवरी की थी। तीसरा टर्म विटामिन जो टर्म है, विटामिन नाम है, वो किसने दिया था? फंक ने दिया था। 3 बायो शूटर। चौथा बायो शूटर, क्या एनर्जी मिलती है? नहीं। फोर्थ बायो शूटर, क्या कोई भी एनर्जी या ऊर्जा नहीं मिलती। तो इस स्लाइड से आपके 4 क्वेश्चन, 4 बायो शूटर, राइट। 4 बायो शूटर फटाफट कॉपी में नोट करोगे। पहला बायो शूटर माइक्रो न्यूट्रिएंट, सेकेंड बायो शूटर लूनिन ने खोज की थी, थर्ड बायो शूटर आपको विटामिन टर्म किसने दिया था? फंक ने दिया था। चौथा बायो शूटर देयर इज गिव्स नो एनर्जी, या कोई भी ऊर्जा नहीं देता, राइट। बायो शूटर मीन्स अजीत जी इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये मैंने अपना दिया हुआ टर्म है, मेरा अपना दिया हुआ है, राइट। बायो शूटर मतलब एकदम क्या कहते हैं, स्पॉट ऑन। बस आप उसको पॉइंट लिखोगे और वो आपका हर एक पॉइंट आपका एक पोटेंशियल क्वेश्चन है ना। वो हर एक पॉइंट से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बायो शूटर का कोई नाम नहीं है, वो नाम मेरा खुद का दिया हुआ है, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्या कहते हैं, वो थोड़ा सा जोश आए, है ना। बायो शूटर, सब सारे बच्चे बोले बायो शूटर मतलब बिल्कुल शूट करना, बिल्कुल क्वेश्चन को शूट करना, ऐसे पॉइंट्स जो सीधे आपके क्वेश्चंस आते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ रही हूं फटाफट। अब देखिए विटामिन 2 तरह के होते हैं, है ना। विटामिन 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। विटामिन को जब हम डिवाइड करते हैं तो 2 तरह के लिए लिखेंगे, क्या? फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल को हिंदी में कहते हैं क्या?
पूरी स्लाइड ही आपकी बायो शूटर है। मैं पूरी यही कोशिश करती हूं कि आपको सारे पॉइंट्स ऐसे फटाफट दूं कि आप सीधे उसको याद करो और एग्जाम में मार्क करके आओ, राइट। चलिए, विटामिन दो तरीके के, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल होते हैं वसा में घुलनशील। फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं? वसा में घुलनशील। वाटर सॉल्युबल होते हैं पानी में घुलनशील। कौन से? पानी में घुलनशील। अब देखो, अब आपसे पूछते हैं, यहां पे भी एकदम सिंपल बायो शूटर, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि कौन सा विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल है, कौन सा विटामिन है जो फैट सॉल्युबल है। तो वाटर सॉल्युबल हमेशा याद रखो, बस दो विटामिन होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल। अब बी जो है ना, बी एक कॉम्प्लेक्स तरीके का विटामिन है, जटिल है। ठीक है, बी जो है काफी जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें बहुत सारे और विटामिन आते हैं। ठीक है, तो जितने भी बी विटामिन है वो सारे वाटर सॉल्युबल हैं, जितने भी सी विटामिन है वो भी सारे वाटर सॉल्युबल हैं। अब आ जाओ फैट सॉल्युबल विटामिन, या जो विटामिन वसा में घुलनशील हैं, वो कौन से हैं? ए, डी, ई, के। जैसा कि प्रिंस या किसी ने ट्रिक बनाई थी ना, कीड़ा, याद करने की ट्रिक किसी बच्चे ने अभी बताई थी, क्या? कीड़ा, राइट, कीड़ा। चलिए, ए, डी, ई, के या कीड़ा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल में दो, हमेशा देखो वाटर सॉल्युबल याद रखो क्योंकि बस दो होते हैं, है ना, कभी आपको ऐसे कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि देखो विटामिन दो ही तरीके के होते हैं, या तो वो वसा में घुलनशील होंगे या तो पानी में घुलनशील होंगे, है ना। तो अब पानी में घुलनशील या वाटर सॉल्युबल को याद रखो, बाकी फैट सॉल्युबल आप अपने आप लिख दोगे, है ना। ऐसे बहुत इजी है, आप आसानी से याद रखो, पर कभी कंफ्यूज ना हो आप लोग, इसलिए मैं आपको एक बेसिक चीज बता रही हूं कि वाटर सॉल्युबल पानी में घुलनशील बस दो याद रखना, बी और सी, और फैट सॉल्युबल जो होते हैं वो होते हैं 4, राइट। अब देखो वाटर सॉल्युबल, है ना, मतलब क्या है कि जो भी हमारे बॉडी में इनका एक्सेस है ये यूरिन के थ्रू निकल जाएगा, है ना, यूरिन के थ्रू या मूत्र के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा, है ना, इसीलिए इनका नाम है वाटर सॉल्युबल। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा वाटर सॉल्युबल, है ना, मतलब जितने शरीर को जरूरत है उतनी तो शरीर यूज करेगी, और बाकी जो एक्सेस होगा वो मूत्र के थ्रू निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख दे रही हूं एक्सक्रीटेड इन यूरिन, एक्सक्रीटेड इन यूरिन, है ना, यानी कि मूत्र के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है, मूत्र के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, यानी ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता, है ना, ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता। अब आइए फैट सॉल्युबल, अब आइए फैट सॉल्युबल या वसा में घुलनशील। ये जो होते हैं ये स्टोर्ड इन लिवर, ये हमारे यकृत में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, स्टोर्ड इन लिवर, स्टोर्ड इन लिवर में इसको स्टोर हो जाता है, या जिसको यकृत में स्टोर हो जाता है। ए, डी, ई और के, है ना, ए, डी, ई और के, ये किस में स्टोर हो जाता है? किस में स्टोर हो जाता है? ये स्टोर हो जाता है आपका लिवर में या यकृत में। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि विटामिन का काम होता है, हमारे शरीर में बहुत सारी मेटाबॉलिज्म या रासायनिक प्रक्रियाएं चल रही हैं, उनको मेंटेन करने का काम जो होता है वो विटामिन का होता है। विटामिन एच पे मैं अभी नहीं आई हूं, आप लोग प्लीज क्लास के साथ फ्लो में चलिए, राइट, आप लोग सारे लोग क्लास के साथ फ्लो में चलिए, मैं एक एक चीज आप लोग को कराऊंगी, क्लास से आगे भागने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मेरे साथ आप लोग फ्लो में चलिए। ठीक है, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये चैप्टर आती है, बहुत अच्छी बात है, वो लोग रिवाइज कर लीजिए, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए मैं ये चैप्टर पहली बार करा रही हूँ, राइट। सो आगे मत बढ़िए, जो रेलिवेंट चीज है मैं सारा कुछ आपको कराऊंगी, जो भी आपसे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारा कुछ मैं आज आपको बताने वाली हूँ, राइट। सो फेथ रखिए, बिल्कुल उमंग उत्साह बनाए रखिए, और बिल्कुल क्लास के साथ चलते रहिए, है ना। कितनी देर की बात है, और देखो 12-20 हो गए, 2 बजे तक की बात है ना। फटाफट हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एकदम एक एक चीज कर करके कवर करेंगे, राइट। चलिए, ये आपको समझ आ गया। विटामिन दो तरीके के, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता, ये यूरिन से निकल जाता है। फैट सॉल्युबल हमारे यकृत या लिवर में स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब देखो, बट इसमें एक बी ग्रुप में एक विटामिन होता है B12।
B12। बी मैंने आपको बताया कि बी काफी जटिल विटामिन है, राइट, काफी जटिल विटामिन है। तो B12 जो विटामिन है वो कुछ टाइम के लिए, कहें तो 6 से 9 महीने के लिए हमारे यकृत में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं यहां पे स्टार मार्क करके लिख रही हूं, आप लोग भी लिख लीजिएगा कि B12 जो है दैट इज स्टोर्ड इन लिवर फॉर 6 to 9 months। ठीक है, स्टोर्ड इन लिवर, स्टोर्ड इन लिवर, यकृत में ये स्टोर हो जाता है कितने महीनों के लिए? 6 से 9 महीनों के लिए। ठीक है, यहां पे स्टार मार्क इसीलिए किया क्योंकि सारे जो बी वाले विटामिन होते हैं वो स्टोर नहीं होते बॉडी में, लेकिन B12 जो विटामिन है वो कुछ अवधि के लिए, जैसे 6 से 9 महीने के लिए हमारे कहां पे स्टोर हो जाता है? कहां पे स्टोर हो जाता है? हमारे लिवर में या हमारे यकृत में, राइट। सो बायोशूटर क्या क्या लिखोगे आप यहां इस स्लाइड से? विटामिन 2 तरीके के, उनका क्लासिफिकेशन, उनका वर्गीकरण लिखोगे। क्या? 2 तरीके के, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल मतलब पानी में घुलनशील, फैट सॉल्युबल मतलब वसा में घुलनशील, राइट। ठीक है, पहला बायोशूटर ये हो गया आपका। दूसरा बायोशूटर वाटर सॉल्युबल के नाम क्या है? बी और सी, है ना, बी और सी। और उसके बाद बी और सी, और फैट सॉल्युबल के नाम क्या है? 4, ADEK। ठीक है, चलिए तीसरा बायोशूटर वाटर सॉल्युबल। क्या बॉडी में स्टोर रहता है? नहीं, जो भी एक्सेस होता है वो मूत्र के थ्रू या यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो हमारे यकृत में, वो हमारे लिवर में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, और एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन ये है कि जो B12 विटामिन है, जो B12 विटामिन है ना, ये है तो B ग्रुप का विटामिन, लेकिन ये भी हमारे यकृत में स्टोर हो जाता है 6 से 9 महीने के लिए। ठीक है, ये भी हमारे यकृत में स्टोर हो जाता है 6 से 9 महीने के लिए। तो ये 3 बायोशूटर आपके यहां से आ गए, राइट। मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए और बिल्कुल यहीं का यहीं याद करते जाइए। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, पर कॉपी पेन साथ रखिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता जा रही है वो बहुत थोड़े थोड़े 1-2 पॉइंट है ना, 1-2 पॉइंट बस बायोशूटर के आपको लिखने हैं। बाकी जो पूरी डिटेल की पीडीएफ है वो नहीं लिखनी आपको, वो आपको बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं, वो आपको मिल जाएगी, वो आप उस पर क्लास पे ध्यान दो। बट जो मैं बायोशूटर और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूं ना, वो एक जगह लिखते जाओगे तो आपके लिए बहुत यूजफुल, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चलिए अब एक एक करके इनको पढ़ना है हमें। देखो, विटामिन ऐसे बहुत ज्यादा वास्ट है। ठीक है, जब मैंने मेडिकल की पढ़ाई की थी तो हम लोग का एक एक विटामिन पे एक एक इतनी मोटी बुक होती थी, पर आपके लिए वही जरूरी है जो आपके एग्जाम में आएगा, है ना। आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आते जाते हैं। सबसे पहले विटामिन का केमिकल नेम, यानी हिंदी में उसका रासायनिक नाम, है ना। फिर उसके सोर्सेस यानी स्रोत, यानी उसके स्रोत, और तीसरा उसकी डेफिशिएंसी डिजीज, यानी अगर उस विटामिन की कमी हो गई शरीर में तो कमी के कारण जो रोग होंगे उनके बारे और उनका नाम। ठीक है, ये 3 चीज आपको पढ़नी है। हर विटामिन में ये 3 चीज आपको जाननी जरूरी है, राइट। अब सबसे पहले आ जाओ, सबसे पहला विटामिन जिसको हम क्या कहते हैं? विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए के बारे पढ़ेंगे। पहला बायोशूटर, इसका केमिकल नेम यानी इसका रासायनिक नाम। रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, है ना, रासायनिक नाम। केमिकल नेम सारे विटामिन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। केमिकल नेम, इसका रासायनिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से याद करना। ठीक है, केमिकल नेम इसका या रासायनिक नाम होता है इसका रेटिनॉल, और इसके सोर्सेज या इसके स्रोत क्या क्या होते हैं? गाजर, कैरेट, है ना, बीटरूट यानी चुकंदर, मिल्क, दूध, लिवर। जितने भी लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं, है ना, देखो नॉन वेजिटेरियन ऐसा फूड माना जाता है कि उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, राइट। बहुत सारे विटामिन होते हैं। कौन से? आपके जो भी नॉन वेजिटेरियन फूड होते हैं, जो भी मांसाहारी खाना होता है ना, उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है विटामिन का। मांसाहारी फूड में बस विटामिन सी नहीं होता, मांसाहारी जो फूड है ना उसमें विटामिन सी नहीं होता। तो कभी भी आप सोर्सेज में कंफ्यूज करो एग्जाम में ना, कभी भी आपको याद ना आए कि इसका क्या सोर्स है या इसका क्या स्रोत है, तो क्या करोगे आप लोग? जब भी आप लोग को लगे कि नहीं याद आ रहा, तो हमेशा याद रखना कि मांस मच्छी, है ना,
जो मीट, फिश, मटन, फिश, चिकन, ये सारा कुछ, हर चीज, सारे विटामिन का सोर्स है, ठीक है, एक्सेप्ट विटामिन सी। सो विटामिन सी की जगह अगर आपको कभी भी आप भूल जाओ, एग्जाम में कुछ याद नहीं आए कि कौन सा सोर्स था, तो वहां हमेशा ढूंढना एग, मटन, फिश। एग, मटन, फिश सारे विटामिन का सोर्स होता है एक्सेप्ट विटामिन सी, ठीक है। चलिए, अब कॉड लिवर ऑयल मतलब मछली का तेल, कॉड लिवर ऑयल देखा होगा आप लोगों ने, कैप्सूल भी मिलती है मेडिकल शॉप्स में कॉड लिवर ऑयल की, पीले रंग की, है ना, बहुत गंदा उसका टेस्ट होता है, और आप पानी के साथ भी लोगे बहुत गंदा उसका टेस्ट होता है, लेकिन वो बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ए का। आपके लिए जानना ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ सकते हैं। गोल्डन राइस, ये रहा बायो शूटर इस स्लाइड का, गोल्डन राइस जिसको सुनहरा चावल कहते हैं। देखो, गोल्डन राइस ऐसे नहीं मिलता, गोल्डन राइस किसान नहीं उगाता, गोल्डन राइस जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, बायोटेक्नोलॉजी, है ना, बायोटेक्नोलॉजी, जितने भी हमारे टेक्नोलॉजी के जो प्रोसेस हैं, है ना, जो टेक्निक्स, जो तकनीकी प्रतिक्रियाएं हैं, जब हम उनको बायोलॉजी पे अप्लाई करते हैं तो कहलाता है ब्रांच बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी। तो उसके थ्रू जो बनाया गया चावल है वो कहलाता है गोल्डन राइस या सुनहरा चावल। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि गोल्डन राइस इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विच विटामिन, या जो सुनहरा चावल है वो कौन से विटामिन का सबसे बढ़िया स्रोत है, क्या लिखोगे, विटामिन ए। तो गोल्डन राइस पे मैंने स्टार मार्क कर दिया है, सुनहरा चावल, गोल्डन राइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि गोल्डन राइस इज अ वेरी गुड सोर्स, गोल्डन राइस इज अ वेरी गुड सोर्स। जो सुनहरे चावल हैं वो बहुत अच्छे सोर्स किसके होते हैं, कौन से विटामिन के, विटामिन ए के। इसके अलावा इसके स्रोत जितने भी आप वो पीली वाली खाते हो ना फ्रूट्स और सब्जी, जैसे पपाया हो गया, कैरेट हो गया, है ना, पपीता हो गया, गाजर हो गया, ये सारा विटामिन ए का सोर्स है या विटामिन ए का स्रोत है। क्या है, विटामिन ए का सोर्स है या विटामिन ए का स्रोत है, राइट। चलिए, अब देखिए क्या मैंने बोला था, इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, है ना। रेटिना, ये मैं आपको आईज में पढ़ा चुकी हूं, जब आईज चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था रेटिना, जिसको हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं, है ना, जहां पे इमेज फॉर्म होता है। अगर आप मुझे अभी देख पा रहे हो तो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि रेटिना में जो मेरा इमेज है वो फॉर्म हो गया है ना। तो रेटिना में दो तरीके के सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स, है ना। रॉड्स को हिंदी में कहते हैं शलाका, कोन्स को क्या कहते हैं, शंकु, है ना। रॉड्स में एक पिगमेंट होता है, एक पदार्थ होता है, एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है रोडोप्सिन, आर से रॉड्स और आर से रोडोप्सिन। और कोन्स यानी शंकु, इनमें जो पिगमेंट होता है इनका नाम है आइडोप्सिन, है ना, इनका नाम है आइडोप्सिन। तो रोडोप्सिन पे आप लोगों को क्वेश्चन पहले आ चुका है, रोडोप्सिन पे आप लोगों को पहले क्वेश्चन आ चुका है कि रोडोप्सिन किस चीज का अच्छा सोर्स है, ठीक है, किस चीज का अच्छा सोर्स है रोडोप्सिन। व्हाट इज लिवर, लिवर जो आप, मैंने क्या बोला, नॉन वेजिटेरियन फूड जैसे चिकन, है ना, चिकन जो उसका लिवर है वो बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ए का, वही लिखा है लिवर इन विटामिन ए का, मतलब जो नॉन वेजिटेरियन फूड का है ना, जैसे चिकन हो गया, चिकन का लिवर बहुत अच्छा सोर्स ऑफ विटामिन ए माना जाता है, वही मतलब है उसका। चलिए, तो रेटिना में दो तरह के सेल्स हो गए, रॉड्स एंड कोन्स, राइट। रॉड्स मतलब शलाका, कोन्स मतलब शंकु। अब रॉड्स जो होते हैं ना वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे ब्लैक एंड व्हाइट को डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है, काला और सफेद की अलग अलग पहचान करने के लिए रॉड्स यानी शलाका जो कोशिकाएं हैं वो जिम्मेदार हैं। और जितने भी कलर्ड हैं, है ना, जितने भी कलर्ड हैं, जैसे आपको ये कलर दिख रहे हैं, तो इनके लिए कौन सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं या शंकु कोशिकाएं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। ये देख रहे हो रेटिना में रॉड्स हैं, कोन्स हैं, है ना। रॉड्स मतलब देख रहे हो ब्लैक और व्हाइट है, कोन्स कलर्ड है ना। तो ऐसे याद रख सकते हो, आर से रॉड्स एंड आर से रात, है ना, आर से रॉड्स और आर से रात। क्यों, क्योंकि रॉड्स हेल्प अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट, और कोन्स, सी से कोन्स और सी से कलर, है ना, सी से कोन्स और सी से
कलर। अब मैं आपको, आप सोच रहे हो कि ये सारी चीजें तो हमने आई में पढ़ी थी, तो मैम यहां पे क्यों बता रही हैं? यहां पे आपको मैम ये बात इसीलिए बता रही है डियर स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए जिसके बारे हम अभी पढ़ रहे हैं, विटामिन ए जो होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी है रॉड्स और कोन्स के फंक्शन के लिए, और सबसे ज्यादा जरूरी है ये रॉड्स के फंक्शन के लिए। ठीक है, विटामिन ए बहुत ज्यादा जरूरी होता है आंखों में जो रॉड्स यानी जो शलाका कोशिकाएं हैं उनके काम करने के लिए। ठीक है, क्यों? देखो रॉड्स क्या करते हैं, याद रखना, रॉड्स हमेशा हमें ब्लैक और व्हाइट में डिफरेंस बताते हैं। ठीक है, रॉड्स हमेशा हमें ब्लैक और व्हाइट में डिफरेंशिएट करना सिखाते हैं। तो अगर आपकी आंखों में रॉड्स की कमी होगी तो आपको एक बीमारी होगी जिसको हिंदी में कहते हैं रतौंधी रोग, और एक्सक्यूज मी, और इंग्लिश में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि आपको ये मत समझना कि रात में 11-12 बजे दिखना बंद हो जाएगा। 11-12 बजे किसी को नहीं दिखता। नाइट ब्लाइंडनेस होता है कि शाम में 5-6 बजे के बाद और सुबह 5 बजे तक बहुत धुंधला धुंधला दिखाई देता है ना? रात में, शाम में 5-6 बजे के बाद और सुबह 5-6 बजे तक बहुत धुंधला धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, उस बीमारी को कहते हैं हम नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी रोग। वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। कौन सी कोशिकाओं में दिक्कत के वजह से होता है या कौन सी सेल्स में प्रॉब्लम की वजह से होता है? रॉड सेल्स, है ना? रॉड सेल्स में कौन सा पिगमेंट या कौन सा पदार्थ पाया जाता है? रोडोप्सिन। कोन्स क्या होते हैं? कोन्स रिस्पॉन्सिबल है हमारे कलर्स के लिए, है ना? आपने नाम सुना होगा कलर ब्लाइंडनेस नाम की एक बीमारी का, कलर ब्लाइंडनेस, है ना? तो कलर ब्लाइंडनेस तब होता है जब हमारे शरीर में कोन्स की मात्रा कम हो जाती है, जो शंकु कोशिकाएं हैं उनकी मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, कोन्स में कौन सा पिगमेंट होता है? आइडोप्सिन, है ना? कोन्स में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? आइडोप्सिन। ठीक है, तो इस स्लाइड पे अगर हम बात करें बायो शूटर की तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले कि रेटिनॉल यानी विटामिन ए, है ना? प्रिंस को याद है मेरी ड्राइवर वाली स्टोरी? बिल्कुल प्रिंस, बहुत ही खतरनाक और दिल दहला देने वाली स्टोरी थी जिसपे बीती थी उसके लिए, राइट? चलिए, तो रेटिनॉल, इतनी बात समझ आ गई आपको? रेटिनॉल विटामिन ए का केमिकल नेम है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है, राइट? और उसके बाद उसमें कौन सा पिगमेंट होता है? विटामिन ए मदद करता है आपके रॉड्स के लिए और कोन्स के लिए, राइट? रॉड्स के लिए और कोन्स के लिए। चलिए, नहीं, कलर ब्लाइंडनेस इज नॉट ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए, आशीष। नहीं, कलर ब्लाइंडनेस आपकी वो है, क्रोमोसोमल बीमारी है, वो ऑटोसोमल बीमारी है, क्रोमोसोम्स की वजह से होती है, वो विटामिन ए के लैक के वजह से नहीं होती। ये प्लीज, जो सिर्फ नाइट ब्लाइंडनेस है वो होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, ये चीज मार्क कर लेना। यहाँ पे चूंकि मैंने रॉड्स के बारे लिखा इसलिए आपको कोन्स के बारे भी बताया। ये सारे लोग सुन लो ध्यान से, कलर ब्लाइंडनेस विटामिन ए के वजह से नहीं होती। कलर ब्लाइंडनेस इज नॉट ड्यू टू विटामिन ए, ये बात ध्यान रखिए। नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू विटामिन ए। ठीक है, मैंने यहाँ पे चूंकि रॉड्स की बात की थी इसीलिए कोन्स के बारे आपको बता दिया, राइट? वो आपको मैंने कोन्स के बारे इसीलिए बता दिया। बिल्कुल भी मत ये करना कि कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू विटामिन ए। कलर ब्लाइंडनेस मैं आपको डिटेल में कराऊंगी जब मैं आपको जेनेटिक्स पढ़ाऊंगी ना, जब जेनेटिक्स पढ़ाऊंगी, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़ाऊंगी, तब आपको डिटेल में कलर ब्लाइंडनेस कराऊंगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि विटामिन ए की कमी से सिर्फ नाइट ब्लाइंडनेस होती है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होती। आपको चूंकि रॉड्स के बारे बताया था इसलिए मैंने कोन्स के बारे बता दिया। ठीक है, चलिए अब आइए इसके कमी के कारण कौन से रोग हो सकते हैं, कौन सी बीमारी हो सकती है कमी के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सी बीमारी हो सकती है। तो सबसे पहला है नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी रोग, नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी रोग। दूसरा है जीरोप्थैल्मिया या जीरोप्थैल्मिया हिंदी में, प्लीज इसको जीरोपथलेमिया मत बोल देना यार। एक जगह मैंने देखा यूट्यूब पे जीरोपथलेमिया बोल रहे थे, इसको जीरोप्थैल्मिया है। जीरोप्थैल्मिया स्पेलिंग आपके सामने है, इंग्लिश में और हिंदी में भी लिखी हुई है जीरोप्थैल्मिया, जीरोप्थैल्मिया। ठीक है, और तीसरी है केराटोमलेशिया। अब नाइट ब्लाइंडनेस तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या होता है। जीरोप्थैल्मिया सुनो, जीरोप्थैल्मिया, हमारी आंखों में कभी भी आंसू आते हैं ना, हमारी आंखों में जो आंसू आते हैं
कभी ऐसा तो नहीं होता कि सिर्फ दुखी होते हो तभी आंसू आते हैं, है ना? बाहर गए, बहुत पोल्यूशन है ना, बहुत प्रदूषण अगर है, या आपकी आंखों में कुछ चला गया तब भी तो आंखों में ऐसे पानी आने लगता है ना? तब भी आंखों में पानी आता है। तो वो किस वजह से आता है? क्योंकि हमारी आंखों में एक ग्रंथि है या एक ग्लैंड है जिसका नाम है लेक्राइमल ग्लैंड। लेक्राइमल ग्लैंड, है ना, या लेक्राइमल ग्रंथि, यही हमारे आंखों में आंसू बनाती है। लेक्राइमल ग्लैंड या लेक्राइमल ग्रंथि हमारे आंखों में आंसू बनाती है, ठीक है? अब क्या होता है जब विटामिन ए की कमी होती है ना? जब विटामिन ए की कमी होती है तो ये जो ग्रंथि है ये ठीक तरीके से काम नहीं करती। ये जो ग्रंथि है ये ठीक तरीके से काम नहीं करती, उस वजह से आपकी आंखों में सूखापन आता है, ड्राई आईज होता है, राइट? ड्राई आईज होता है किसके वजह से? लेक्राइमल ग्लैंड के वजह से। तो इसमें क्या हो गया? ड्राई आईज, ड्राई आईज, है ना? आंखों में सूखा हो जाना, है ना? ड्राई आईज, है ना? आंख जो सूख जाती है उसको कहते हैं हम ज़ीरोफ्थैल्मिया। क्यों? वो क्यों होती है? क्योंकि आंख में जो आंसू होते हैं या जो भी पानी होता है वो लेक्राइमल ग्लैंड बनाता है, लेक्राइमल ग्रंथि बनाती है। और विटामिन ए की जब कमी होती है तो इस ग्रंथि यानी इस ग्लैंड की दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से वो आंखों में पानी नहीं आता, तो आपकी आंखें बिल्कुल हमेशा सूखी सूखी सी लगती हैं, ठीक है? उस बीमारी को हम कहते हैं ज़ीरोफ्थैल्मिया। क्या कहते हैं? ज़ीरोफ्थैल्मिया। देखो नाइट ब्लाइंडनेस में कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा रात का सीन, बिल्कुल धुंधला धुंधला, ठीक है? ये पड़ेगा, दिखेगा आपको नाइट का सीन। तीसरा है केराटोमलेशिया। तीसरी बीमारी है केराटोमलेशिया। ये देखो क्या होता है। कॉर्निया पता है सबको क्या होता है? आंखों की खिड़की, है ना? कॉर्निया क्या होता है? सबको पता है, आंखों की खिड़की, है ना? आईज में मैं पढ़ा चुकी हूं कॉर्निया, आंखों की खिड़की। जैसे आप अपने रूम की खिड़की खोलते हो तो सबसे पहले रोशनी खिड़की से आ जाती है, वैसे ही आंखों की खिड़की है आपकी कॉर्निया। जब विटामिन ए की बहुत लंबे समय से कमी चली आ रही हो ना, विटामिन ए की जब बहुत लंबे समय से कमी चली आ रही हो तो क्या होता है? ये जो कॉर्निया है ये पतली हो जाती है, राइट? ये कॉर्निया है जो पतली हो जाती है, कॉर्निया की थिनिंग हो जाती है, कॉर्निया की थिनिंग हो जाती है, या कॉर्निया क्या हो जाती है? पतली हो जाती है ना? और इसको अगर बहुत लंबे टाइम तक छोड़ दे तो इंसान अंधा भी हो सकता है ना? ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो सबसे पहले बीमारी हुई आपकी नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी रोग, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी हुई ज़ीरोफ्थैल्मिया। इसमें क्या होता है? ड्राई आईज होती है। क्यों? क्योंकि विटामिन ए की कमी से जो लेक्राइमल ग्रंथि होती है उसमें क्या होता है? उसमें ठीक से बिल्कुल आंखें रूखी सूखी सी हो जाती है, ड्राई आईज हो जाती है। तीसरा है आपका केराटोमलेशिया। केराटोमलेशिया क्या होता है? जो कॉर्निया है उसकी थिनिंग हो जाती है ना। कॉर्निया जो है वो क्या होती है? वो पतली हो जाती है। और क्या होता है? अगर उसको बहुत लंबे समय तक छोड़ दे तो ब्लाइंडनेस भी हो जाती है, ठीक है? आपको जान के हैरानी होगी कि विटामिन ए इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन। विटामिन ए की कमी एक बहुत बड़ा कारण है छोटे बच्चों में आंख की रोशनी जाने का, ठीक है? विटामिन ए की कमी से आंखों की रोशनी जाने का बहुत बड़ा कारण है बच्चों में विटामिन ए की कमी, राइट? चलिए अब अगले विटामिन पे बात करते हैं, विटामिन डी की। तो विटामिन ए का आपका पार्ट यहां पे खत्म हुआ, 3 चीजें आपको जाननी है। अब आ जाओ विटामिन डी पे, ठीक है? हिंदी वाली स्लाइड इसके जस्ट बाद है, हिंदी वाले ना घबराएं, इसके बाद जस्ट हिंदी में लिखी हुई ये चीज है, ठीक है? इसका केमिकल नेम या इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, ठीक है? इसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल, ठीक है? क्या है इसका केमिकल नेम या रासायनिक नाम? कैल्सीफेरॉल, ठीक है? अब इसके 2 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है? 2 तरीके से ये मौजूद होता है। विटामिन D2 जिसको हम कहते हैं अर्गो कैल्सीफेरॉल, ठीक है? ये पेड़ पौधों में होता है, और विटामिन D3 कोले कैल्सीफेरॉल जो ह्यूमंस में होता है, ठीक है? D2 अर्गो कैल्सीफेरॉल ये प्लांट्स में होता है ना? प्लांट्स में होता है। और D3 कोले कैल्सीफेरॉल होता है ह्यूमंस में,
ठीक है, इसके दो फॉर्म्स होते हैं, D2 और D3। कभी भी आप देखना विटामिन डी का टेस्ट कराओगे ना तो D3 लिखेंगे आपके रिपोर्ट में, कभी भी रिपोर्ट खोलकर देखना अगर विटामिन डी का टेस्ट कराओगे तो, ठीक है, D3 लिखेंगे। क्यों? D3 विटामिन डी का फॉर्म है जो ह्यूमंस में होता है और उसका नाम क्या है? कोलेकैल्सिफेरॉल। क्या नाम है? कोलेकैल्सिफेरॉल, है ना। अच्छा, इस विटामिन को हम कहते हैं सनशाइन विटामिन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस विटामिन को हम क्या कहते हैं? सनशाइन विटामिन, ठीक है, सनशाइन विटामिन। क्यों कहते हैं सनशाइन विटामिन? क्योंकि हमारे शरीर को विटामिन डी के लिए सूर्य की रोशनी की जरूरत होती है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? सनशाइन विटामिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, स्टार मार्क कर रही हूं, ठीक है। विटामिन विच एक्ट्स एज हार्मोन, एक ऐसा विटामिन जो हार्मोन की तरह काम करता है शरीर में, वो भी है आपका विटामिन डी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आ जाइए इसके स्रोत पे या इसके सोर्सेस पे, ठीक है। मिल्क हो गया, मैंने क्या बताया था? एग्स और फिश हर चीज का है, ठीक है। सनलाइट याद रखना, विटामिन डी में सनलाइट बहुत अच्छा है। तो मिल्क, एग यानी दूध, अंडे, कॉड लिवर ऑयल, मछली का तेल। मछली का तेल किस किस में पढ़ा मैंने? बताया अभी आप लोगों को, ए बताया और डी बताया। इन दोनों विटामिन में कॉड लिवर ऑयल बहुत अच्छा स्रोत है। जो मछली का तेल है वो बहुत अच्छा स्रोत है विटामिन डी का, ठीक है। एक और बात याद रखना कि देखो क्या पड़ता है, जब सूर्य से रोशनी पड़ती है ना तो हमारी स्किन उसको अब्सॉर्ब करती है ना। हमारी स्किन या हमारी जो त्वचा है उस चीज का अवशोषण करती है जब हमें सूर्य से प्रकाश मिलता है ना। और वही हमारे किडनी में जाके एक्टिवेट करता है विटामिन डी को, ठीक है। हमारी किडनी में, तो विटामिन डी कहां पे बनती है? किडनी में बनती है, ठीक है। ये मत कह देना कि विटामिन डी स्किन पे बनती है, स्किन से सनलाइट अब्सॉर्ब होती है, ठीक है। विटामिन डी का बनना अपने में एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, एक बहुत बड़ा साइकिल है, ठीक है, जो आपके लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं बता रही। बस इतना ध्यान रखिएगा कि स्किन या त्वचा पे जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो अब्सॉर्ब होती है और फाइनली जाके किडनी में क्या बनता है? विटामिन डी, ठीक है। किडनी में क्या बनता है? विटामिन डी, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखो, जो मैंने आपको बताया सनशाइन विटामिन, ये तो मैंने रीजन बता दिया क्यों कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन विच एक्ट्स एज हार्मोन, ऐसा विटामिन जो हार्मोन की तरह काम करे। क्यों? क्योंकि देखो विटामिन डी हमेशा कैल्शियम के साथ काम करता है हमारे बॉडी में। किसके साथ काम करता है? कैल्शियम के साथ। हमारी हड्डी में क्या है? कैल्शियम, ठीक है। हमारी हड्डी में बहुत सारा कैल्शियम होता है, ठीक है। तो जब भी हमारे कैल्शियम में कमी आ जाए ना, बॉडी में कैल्शियम की कमी आ जाए तो डॉक्टर आपको बहुत बार बोलेगा कि धूप में जाया करो, ठीक है। धूप में जाने से क्या होता है? धूप में जाने से जितनी भी आप धूप में जाओगे क्या होगा कि विटामिन डी बनेगा आपकी बॉडी में, है ना। तो क्या होगा? विटामिन डी बनेगा। तो क्या होता है? विटामिन डी जब भी शरीर में कैल्शियम कम होता है ना तो विटामिन डी उस कैल्शियम का लेवल बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। जब भी शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो विटामिन डी आता है और कैल्शियम को बढ़ाने के लिए मदद करता है। इस वजह से कहते हैं कि विटामिन डी एक्ट्स एज हार्मोन, ठीक है, हार्मोन की तरह भी काम करता है, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए एक बार हिंदी में भी देख लीजिए। रासायनिक नाम इसका कैल्सीफेरॉल है। दो तरीके से एग्जिस्ट करता है, इसके दो फॉर्म्स होते हैं, D2 अर्गो कैल्सीफेरॉल, D3 कोले कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन D2 होता है आपका अर्गो कैल्सीफेरॉल और विटामिन D3 होता है कोले कैल्सीफेरॉल। कोले कैल्सीफेरॉल मानव में मिलता है ना, और अर्गो कैल्सीफेरॉल जो होता है वो पादप में मिलता है, पादपों में मिलता है ना। चलिए, धूप विटामिन कहा जाता है, क्यों? क्योंकि धूप चाहिए होती है इसके बनने के लिए, है ना, इसके बनने के लिए। चलिए, विटामिन जो हार्मोन के रूप में कार्य करता है कौन सा है? ये विटामिन डी, ठीक है। अब आ जाइए इसके स्रोत पे, ठीक है। अब आ जाइए इसके स्रोत पे। कौन कौन से स्रोत हैं इसके? दूध, अंडे, दाल, कॉड लिवर ऑयल।
और ये कहाँ संश्लेषित होता है, कहाँ पर बनता है, हमारे किडनी में या हमारे गुर्दे में। कहाँ पे बनता है, हमारे किडनी में या हमारे गुर्दे में। श्याम मृत्युंजय जी मैं एक्सप्लेन तो कर दूंगी बट आपके लेवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपके लेवल के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। बट चूंकि आपने बोला है तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। स्किन अब्सॉर्ब करती है यूवीबी लाइट, ठीक है, स्किन अब्सॉर्ब करती है यूवीबी लाइट ऑफ द सन, ठीक है, सूर्य से जो यूवीबी, जो बी रेडिएशन की लाइट निकलती है यूवीबी, उसको अब्सॉर्ब करती है, ठीक है। हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है, बहुत सारी रिएक्शंस चलते हैं। फाइनली जो हमारे पहले लिवर में रिएक्शन चलता है, फिर किडनी में रिएक्शन चलता है, ठीक है। किडनी में सिंथेसाइज होता है 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, जिसका नाम है कैल्सीट्रायोल, और वो होता है एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, ठीक है। दिमाग के ऊपर से गया होगा, मुझे पता है, आप लोगों के लेवल पे जरूरत नहीं है, ठीक है, आप लोगों के लेवल पे जरूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो मुझे आपको पढ़ाने के लिए पहले पूरा बायो समझाना पड़ेगा, बहुत सारे रिएक्शन समझाने पड़ेंगे, तब आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा, है ना, तब आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। अभी के लिए ध्यान रखिए कि जो हमारे स्किन होता है उसमें अब्सॉर्ब होता है सनलाइट, है ना, उसके बाद जाके किडनी में जो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी होता है वो बन जाता है, राइट, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि पहले लिवर में रिएक्शन होता है, फिर वो चीज किडनी में जाती है, ठीक है, फिर किडनी से बनता है, तो वो बहुत एक लंबा प्रोसेस है और नाम भी इतने मुश्किल हैं कि आप लोगों को अभी इस लेवल पे जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा है कि आपके एग्जाम के लिए जरूरत नहीं है, राइट। चलिए अब आ जाइए इसके डेफिशिएंसी डिजीज या इसके कमी के कारण जो रोग होते हैं। सबसे पहला है रिकेट्स। रिकेट्स को हिंदी में कहते हैं सूखा रोग, और रिकेट्स हिंदी में भी लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि विटामिन डी सबसे जरूरी होता है हमारे बोन फॉर्मेशन के लिए, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है विटामिन डी। कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी हड्डियों के लिए। तो इसकी कमी से क्या होगा, ये देखो, ये नॉर्मल इंसान के पैर हैं, देख रहे हो कैसे सीधे हैं, ये है रिकेट्स। रिकेट्स यानी सूखा रोग, यानी विटामिन डी, ये देख रहे हो कैसे झुके हुए हैं, है ना, इसको कहते हैं बो शेप्ड लेग्स। बो शेप्ड, है ना, बो लगाते हो ना टाई के साथ, यहां पे देखते हो बो पहनते हैं, है ना, जो यहाँ पे बो पहनते हैं वही बो होता है, राइट, वही बो होता है। तो बो शेप्ड लेग्स, क्योंकि जो लेग्स होते हैं, जो पैर होते हैं, वो इस तरह से मुड़ जाते हैं। क्यों मुड़ जाते हैं? क्योंकि हड्डी के अच्छी तरीके से काम करने के लिए क्या चाहिए होता है, विटामिन डी। हड्डी के अच्छे तरीके से काम करने के लिए विटामिन डी चाहिए होता है, ठीक है। तो उसकी कमी से क्या हो जाता है, रिकेट्स, उसकी कमी से हो जाता है रिकेट्स, है ना, उसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है। पहला रिकेट्स हम बच्चों में कहते हैं, ठीक है, बच्चों में उसको रिकेट्स कहते हैं। वही बीमारी जब अडल्ट या वयस्क में हो जाए तो उसको ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है, ठीक है। तो रिकेट्स होता है चिल्ड्रन में, रिकेट्स होता है चिल्ड्रन में या बच्चों में। एक सेकेंड, रिकेट्स होता है चिल्ड्रन में या बच्चों में। ऑस्टियोमलेशिया उसी चीज, वही चीज, उसको अडल्ट्स में या वयस्क में कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। क्या कहते हैं, ऑस्टियोवयस्क, वयस्क, ठीक है। और ऑस्टियोपोरोसिस सुनो क्या होता है। ऑस्टियोपोरोसिस देखो, जो हमारी हड्डियां होती है ना, हड्डियां में ना ऐसे छोटे 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 छिद्र होते हैं। अब आपको लगेगा कि मैम ये कहाँ पे छिद्र होते हैं, है ना, तो देखो हड्डी तो आपको दिखती नहीं, हड्डी जो है हमारे वो स्किन, हमारे मांस सबसे कवर्ड रहती है। हड्डी में ना ऐसे बहुत छोटे 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 छिद्र होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जब कैल्शियम आता है तो वो इन छिद्र में भर जाता है, इन छोटे छोटे छिद्र में कैल्शियम सारा भर जाता है, विटामिन डी भर जाता है। लेकिन क्या होता है, जब क्या होगा, जब कैल्शियम या विटामिन डी की कमी होगी तो ये छिद्र में नहीं भरेगा वो, है ना, जब उसकी कमी होगी तो छिद्र में नहीं भरेगा। तो क्या होगा, ये जो बोन होंगे, जो हड्डी होगी बहुत सॉफ्ट होगी, है ना, बहुत सॉफ्ट और कोमल होगी और आसानी से टूट सकने का डर होगा, ठीक है। ये हड्डी बहुत सॉफ्ट होगी और बहुत आसानी से टूट सकने का डर होगा, और इसी चीज को कहते हैं हम ऑस्टियोपोरोसिस। इसी चीज को क्या कहते हैं हम, ऑस्टियोपोरोसिस।
तो विटामिन डी की कमी के कारण रोग हो गए रिकेट्स बच्चों में। वही बीमारी जब अडल्ट्स में होती है ना, जब वयस्क में होती है तो उसको कहते हैं हम ऑस्टियोमलेशिया। ऐसे ध्यान रखो, मलेशिया है ना, मलेशिया बच्चे तो जाएंगे नहीं, बच्चे पैसे कमाते नहीं है ना, बड़े लोग पैसे कमाते हैं तो वो मलेशिया जाएंगे। तो ऑस्टियोमलेशिया अडल्ट्स में, रिकेट्स बच्चों में, ऑस्टियोपोरोसिस किसमें, ऑस्टियोपोरोसिस भी उम्र के साथ होता है, बट ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, जब जो छिद्र होते हैं, जो छोटे छोटे छेद होते हैं हमारे हड्डियों में, वो भर नहीं पाते कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के वजह से, तो जो हड्डी होती है वो आसानी से टूट सकती है, हड्डी आसानी से टूट सकती है और उसी बीमारी को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये बहुत ज्यादा कॉमन होता है मेनोपॉज के बाद, है ना, जब मासिक धर्म रुक जाता है किसी महिला का 40-45 साल के बाद, तो सबसे ज्यादा महिलाओं को रिस्क रहता है इस चीज का, ठीक है, क्योंकि हार्मोन लेवल कम हो जाता है शरीर में, तो ठीक है, सबसे ज्यादा रिस्क होता है वैसी महिलाओं को, ठीक है। तो मम्मी का सब लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि सबकी मम्मी मोर और लेस उसी एज ग्रुप में होंगी 40-45, तो मम्मी का सब लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट था बट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो सोचा आप लोग को बता दूं, राइट। चलिए अब आ जाइए विटामिन ई पर, ठीक है, किस पे आइए, विटामिन ई पे, जिसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। रासायनिक नाम होता है इसका टोकोफेरॉल। इसको हम एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, ठीक है। एंटी मतलब नहीं होने देगा, स्टेरिलिटी, ठीक है, क्योंकि देखा गया है कि इस विटामिन की जब बहुत ज्यादा कमी हो जाती है शरीर में तो प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, ठीक है, प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। इसलिए जब कोई कपल, है ना, जब कोई जोड़ा जाता है डॉक्टर के पास कि हम बच्चा नहीं कर पा रहे हैं ना, हम या फीमेल कहती है कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही, या कपल जाता है डॉक्टर के पास कहता है कि हमें बच्चा नहीं हो रहा, तो उसे बहुत सारे सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं विटामिन के, काफी सारे विटामिन खिलाए जाते हैं, उनमें से एक विटामिन ई भी है, ठीक है, उनमें से एक विटामिन ई भी है, राइट। चलिए, सो विटामिन ए होता है आपकी एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। फिर है एंटीऑक्सीडेंट। देखो एंटीऑक्सीडेंट का क्या मतलब है, एंटीऑक्सीडेंट का ये मतलब है कि जो हमारे शरीर में कैंसर होने की क्षमता है ना, बिल्कुल आम भाषा में समझा रही हूं, एंटीऑक्सीडेंट का ये मतलब है कि शरीर में जो ऑक्सीजन जो शरीर में कैंसर होने की क्षमता है उसको कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब कैंसर की क्षमता को कम करता है, क्योंकि ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स नहीं निकलने देता, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपसे पूछते हैं कि कौन सा ऐसा मिनरल है जो इसके लिए मददगार है, कौन सा ऐसा मिनरल है जो विटामिन ई के लिए मददगार है, ये है सेलेनियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसको हम कहते हैं ब्यूटी विटामिन या सौंदर्य विटामिन। कई बार आपने देखा होगा इवियन नाम से कैप्सूल आते हैं, जाओगे केमिस्ट पे तो, है ना, ग्रीन कलर के कैप्सूल्स आते हैं। क्यों? क्योंकि विटामिन ई की अच्छी जरूरत होती है हमारे स्किन को अच्छा रखने के लिए, बालों को अच्छा रखने के लिए। आइए अब आइए इसके स्रोत पे। तो जितने भी ऑयल होते हैं ना, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल, ये सारा बहुत अच्छा स्रोत है विटामिन ई का। एक बार आप लोग को हिंदी में भी बता दूं, रासायनिक नाम होता है इसका टोकोफेरॉल, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। क्यों? क्योंकि इसकी कमी से प्रजनन क्षमता कम हो जाती है ना, इसकी कमी से जो प्रजनन की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। इसलिए कभी कोई जोड़ा अगर डॉक्टर के पास जाता है और वो कहता है कि हमें बच्चा नहीं हो रहा, हमें प्रजनन में दिक्कत आ रही है, तो बहुत सारी दवाइयों के साथ डॉक्टर विटामिन ई की गोली भी लिखता है ना। बहुत सारे डॉक्टर्स विटामिन ई की गोली भी इस वजह से लिखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब कैंसर नहीं होने देगा बॉडी में, ठीक है, कैंसर को रोकता है एक तरीके से। सेलेनियम है ना, सेलेनियम इसका को फैक्टर है या कहें तो सहायक है। एक ऐसे खनिज का नाम बताइए जो विटामिन ई के लिए मददगार है। कौन कौन सा होगा? सेलेनियम, ठीक है। इसको सौंदर्य विटामिन या ब्यूटी विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि अच्छी त्वचा के लिए, अच्छे बालों के लिए इसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए
अब इसके कमी के कारण क्या रोग होंगे, ये देख रहे हैं, ये एक स्किन त्वचा है, एक इंसान की त्वचा है जिसको प्री मेच्योर एजिंग हो गई है या समय से पहले बुढ़ापा आ गया है। प्री मेच्योर एजिंग मतलब समय से पहले बुढ़ापा आ गया है। क्यों? विटामिन ई की कमी से। ठीक है, विटामिन ई की कमी से। दूसरा क्या होगा इसका कमी के कारण रोग? स्टेरिलिटी या तो बांझपन, है ना, स्टेरिलिटी, इनफर्टिलिटी या बांझपन। अब ये बांझपन क्या हो जाता है, पुरुष भी हो सकता है, पुरुष बांझपन भी हो सकता है, महिला बांझपन भी हो सकता है। ठीक है, स्रोत की बात करें तो जितने भी तरह के ऑयल हैं, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, सूरजमुखी का तेल, ऑलिव ऑयल, है ना, ये सारा कुछ बहुत अच्छा स्रोत है विटामिन ई का। चलिए अब आ जाइए विटामिन के पे। ठीक है, विटामिन के पे जिसका नाम है फिलोक्विनोन। क्या नाम है केमिकल नेम? फिलोक्विनोन। ये हमारे शरीर में बनता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में या हमारे बड़े आंत में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है या बड़े आंत में, और लार्ज इंटेस्टाइन में भी सीकम, कोलोन, रेक्टम होता है। तो किसमें बनता है? कोलोन में। किसमें बनता है? कोलोन में। ठीक है, अब देखो इसके सोर्सेज बहुत आसान है। जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं ना, जितनी भी हरी पत्तीदार सब्जियां हैं वो इसका स्रोत है। जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, साथ में टमाटर है, ये सारा इसका सोर्स है। राइट, ये इसका सोर्स है। चलिए हिंदी में सुन लीजिए, रासायनिक नाम होता है इसका फाइलोक्विनोन। ये बड़ी आंत में निर्मित होता है। जितनी भी हरे पत्तीदार सब्जियां होती हैं ये इसका स्रोत है। अब इसकी डेफिशिएंसी या इसके कमी के कारण क्या रोग होंगे? देखिए, विटामिन के भी ना ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग या खून का थक्का जमाने में। ठीक है, खून का थक्का जमाने के लिए कौन मददगार है? विटामिन के। ठीक है, तो इसकी कमी के कारण क्या होगा कि खून का थक्का देर से जमेगा, है ना। आम लोग जैसे मैं और आप हैं, अगर हमें कहीं चोट लगती है तो 2 से 4 मिनट में खून निकलना बंद हो गया। जैसे अगर आपको कहीं खरोच आई, खून निकला, है ना, तो 2 से 4 मिनट में खून निकलना बंद हो गया। लेकिन जब विटामिन के की कमी होगी तो क्या होगा? वो खून का थक्का जमने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, खून का थक्का बहुत ज्यादा जमने में टाइम लगेगा, उसको कहते हैं हम क्लॉटिंग टाइम, या जो थक्का है वो जमने का समय। तो इसकी डेफिशिएंसी या इसकी कमी से क्या होगा? इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम, या रक्त का थक्का जमने में वृद्धि हो जाएगी, है ना। जो रक्त का थक्का जमने में जितना समय लगता है उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि आ जाएगी और ऐसे खून निकलता रहेगा काफी देर तक। ठीक है, काफी देर तक खून निकलता रहेगा अगर विटामिन के की कमी या विटामिन के की डेफिशिएंसी हो गई तो। चलिए अब फटाफट मुझे आप लोग बताएंगे, यहां पे मैं रिवीजन कर रही हूं। ठीक है, रिवीजन कर रही हूं, फटाफट बताइए। विटामिन ए का केमिकल नेम मेरे स्क्रीन पे आना चाहिए अभी। मैं देखूं, मुझे यहां आप लोग को ये टॉपिक याद कराकर घर भेजना है आज, इसीलिए। चलिए, ये टेबल मैंने ब्लैंक रखा है, आप जो जो बोलेंगे मैं इस टेबल पे लिखूंगी। विटामिन ए का केमिकल नेम, इसका रासायनिक नाम बताइए। विटामिन ए का केमिकल नेम, मैं वेट कर रही हूं, इसका रासायनिक नाम बताइए। चलिए, रेटिनॉल। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहां मैं लिख दे रही हूं रेटिनॉल। चलिए, इसके सोर्सेस बताइए, इसके स्रोत बताइए, और जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था वो बताइए। ये टेबल आप लोग ही मुझे लिखेंगे, मुझे कुछ नहीं आता, मैं ये टेबल वही लिखूंगी जो आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए सोर्सेस बताइए विटामिन ए के, फटाफट विटामिन ए के सोर्सेस बताइए आप लोग। और विटामिन ए के सोर्स में मैंने एक इंपॉर्टेंट लाइन आप लोग को बताई थी कि ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है। कैरेट, कॉड, ऑयल, मीट, फिश, एग। करिश्मा ठीक है, मैं एक पर्टिकुलर नाम ढूंढ रही हूं, कौन सा बच्चा है मुझे जो वो विटामिन ए का सोर्स देगा, जो मैंने आपको बताया था आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क किया था। येलो फ्रूट्स, आप लोग ठीक लिख रहे हो, वो सोर्सेज है, मैं लिख दे रही हूं। कैरेट हो सकता है, मिल्क हो सकता है ना,
पपाया है, मैं उस खास का नाम वेट कर रही हूं। क्रिस्टियानो, वेरी गुड। गोल्डन राइस, बहुत बढ़िया क्रिस्टियानो। गोल्डन राइस, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गोल्डन राइस जिसको सुनहरे चावल कहते हैं। चलिए, अब इसकी कमी के कारण कौन कौन से रोग होंगे? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होगा? जो मुझे जवाब चाहिए था वो क्रिस्टियानो ने लिख दिया। चलिए, गोल्डन राइस निकिता, यस यू आर राइट, बिल्कुल सही बोल रहे हो निकिता, वेरी गुड। डेफिशिएंसी, कमी से कौन सा रोग हो सकता है इसका? फटाफट बताइए। चलिए चलिए चलिए, हो गया, सोर्सेस खत्म हो गया, फटाफट आगे बढ़िए भाई, 1 घंटे की क्लास है, आपको विटामिन खत्म कराना है मुझे। अब सारे लोग गोल्डन राइस लिख रहे हैं ना। चलिए देखो, टॉपर 1 होता है, हमेशा टॉपर 1 होता है जो सबसे पहले जवाब देता है, राइट। सोर्स कमी के कारण रोग कौन से हैं? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। चलिए और बताइए। नाइट ब्लाइंडनेस, और बताइए।